बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अहमद कबीर हाशमी है। आप हमारे साथ शामिल हैं जूम सेशन के अंदर। आज मार्च की 15 तारीख है, बुध का दिन है, और इंशाल्लाह ये रिकरिंग वेबिनार हैं जो जीएमएस यानी ग्रोथ माइंडसेट ट्रेनिंग ऐसे के कोचिंग के नाम से होगी इंशाल्लाह। तो आप इसको अटेंड करेंगे, ना सिर्फ आपकी नॉलेज में इजाफा होगा बल्कि आपका अर्निंग पोटेंशियल और आपका नेटवर्क मार्केटिंग पोटेंशियल और आपका बिजनेस और सेल्स पोटेंशियल इंक्रीज होगा इंशाल्लाह। लेट्स अनलॉक योर नेटवर्क मार्केटिंग पोटेंशियल। इसका पहला टॉपिक, पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक सिफत रखी है कि हर अच्छी चीज़ को शेयर करते हैं हम। जो भी चीज़ हमें पसंद आती है, जो भी चीज़ हम खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वेदर इट्स अ प्रोडक्ट और इज अ सर्विसेज। किसी क्या कहते हैं, इवन मैकेनिक के पास हम जाते हैं अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए, किसी प्लम्बर को बुला के लेकर आते हैं, उससे प्लम्बिंग का कोई काम लेते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ, कोई मैसन होता है, किसी भी से हम किसी से भी सर्विस से सेटिस्फाइड होते हैं उसको रिकमेंड जरूर करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट से हम सेटिस्फाई होते हैं उसको रिकमेंड जरूर करते हैं। ऑब्वियसली पहले हम उसके कस्टमर बनते हैं, वो हमें अच्छी लगती है, हम उसको जरूर रेफर और रिकमेंड करते हैं। दिस रेफरल एंड रिकमेंडेशन इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। ये सिंपल सी नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन है जो हम रोजाना की बेसिस पे कर रहे होते हैं। इसी को प्रोफेशनली करने का नाम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, और इसकी एक पूरी इंडस्ट्री है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कहते हैं। इसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी कहते हैं, इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री भी कहते हैं, इसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। मुख्तलिफ नाम इसको दिए गए हैं, और सिंपली इसको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कहा जाता है अगर आप इसको प्रोफेशनली करते हैं। इंट्रोडक्शन इसका क्या है, थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया। इंट्रोडक्शन मैं डायरेक्ट वर्किंग से कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा काम क्या है। व्हाट वी डू इन नेटवर्क मार्केटिंग, ये जहन में रखें ये वर्ड। ये मैं क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा, व्हाट वी डू इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो बेसिकली वी डू प्रोस्पेक्टिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग, एंड वी डू प्रोस्पेक्टिंग इन एवरी सिंगल बिजनेस। हम हर सिंगल बिजनेस के अंदर, सॉरी ये एक टाइमर चल गया, इसको मैं बंद कर दूं। हर सिंगल बिजनेस के अंदर हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। हम कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, हम कोई भी सर्विस सेल कर रहे होते हैं, तो हमें पोटेंशियल क्लाइंट्स चाहिए होते हैं। वो पोटेंशियल क्लाइंट्स हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं। बेसिक सिंपल सा मैंने आपको बता दिया। सेम इसी तरह जब हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कोई प्रोडक्ट सर्विसेज को डील कर रहे होते हैं, उसके लिए भी हमें कुछ क्लाइंट्स चाहिए होते हैं, कस्टमर्स चाहिए होते हैं, वो प्रोस्पेक्ट्स कहलाते हैं। प्रोस्पेक्ट कस्टमर बनने से पहले जिन लोगों से हम बात करते हैं वो प्रोस्पेक्ट होते हैं। प्रोस्पेक्टिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग इज अ स्किल दैट कैन बी लर्नड एंड परफेक्टेड। ये स्किल ना सिर्फ सीखी जा सकती है बल्कि इसको परफेक्ट भी बनाया जा सकता है। इट रिक्वायर्स नॉलेज, डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस टू बी सक्सेसफुल। इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैंने आपको थोड़ी सी नॉलेज दी, प्रोस्पेक्ट क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, डेडिकेशन। डेडिकेशन प्रोस्पेक्टिंग की बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेली प्रोस्पेक्टिंग के आदी हैं तो फिर आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा वो प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है। तो डेडिकेशन का मतलब ये होता है क्या, इसको आप एडिक्शन भी कह रहे हैं। मेरी एक एडिक्शन है, मुझे एक लत लगी हुई है प्रोस्पेक्टिंग की। और हर बिजनेस ओनर को अगर ये लत नहीं लगी हुई तो उसका बिजनेस कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसे पोटेंशियल क्लाइंट्स ही नहीं मिलेंगे, वो कस्टमर्स ही नहीं मिलेंगे जिनको वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विस शेयर कर रहा है, तो उसका बिजनेस कैसे ग्रो होगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस भी चाहिए इसमें कामयाब होने के लिए। दिस मास्टर क्लास विल प्रोवाइड द टूल्स एंड टेक्निक्स नेसेसरी टू बिकम अ सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर। ये टूल्स और ये टेक्निक्स बेसिकली प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपको यूज होंगे, और प्रोस्पेक्टिंग नेटवर्क मार्केटिंग का की बुनियाद है। तो नेटवर्क मार्केटर बनने के लिए, कामयाब नेटवर्क मार्केटर बनने के लिए एक कामयाब प्रोस्पेक्टिंग करने वाला आपको बनना पड़ेगा। द कोर्स विल कवर द बेसिक्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। इसमें बेसिक्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग है, सच एज बिल्डिंग रिलेशनशिप, और इसकी बुनियाद रिलेशनशिप बनाना है। हम प्रोस्पेक्टिंग में ये बुनियादी गलती करते हैं। मैं साथ साथ अपनी कुछ जो नए लोग हैं उनको ये भी गाइड कर दूंगा कि प्रोस्पेक्टिंग करते हुए कुछ गलतियां हमसे होती हैं। उसमें से बुनियादी गलती होती है कि वी डोंट बिल्ड रिलेशनशिप। हम क्या करते हैं, हम बेसिकली किसी, जब कोल्ड मार्केट में काम कर रहे होते हैं, अननोन से बात कर रहे होते हैं, हम डायरेक्ट उसको प्रोडक्ट बता रहे होते हैं, डायरेक्ट सर्विसेज बता रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना, बल्कि हमने पहले, अगर हमें कुछ दिन लग जाए उससे रिलेशनशिप बनाने में, स्पेसिफिकली कोल्ड मार्केट, क्योंकि नॉर्मली मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की। इंशाल्लाह आप मुझसे व्हाट्सएप पर ले भी लीजिएगा। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। उसमें ये बात लिखी हुई है कि अगर हम रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं, कोल्ड मार्केट में काम करते हैं, तो ये हमारी मजबूरी है। वजह ये है कि जो वार्म मार्केट होती है, हमारे नॉन लोग होते हैं, वो हम पर इस बिजनेस के हवाले से ट्रस्ट नहीं करते। इवन ये भी वहाँ लिखा हुआ है, दे कैन कॉल यू नट्स। वो आपको बेवकूफ़ समझेंगे कि आप ये क्या काम कर रहे हो, हालांकि ज़िंदगी भर वो वही काम करते रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
नेटवर्क मार्केटिंग वो भी करते रहे हैं, वो करते रहेंगे। अगर आप उनको रोकेंगे नेटवर्क मार्केटिंग से, वो रुकेंगे नहीं। लेकिन जब आप इसको बिजनेस बना के करेंगे, तो आपकी वार्म मार्केट यानी आपके अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त आपके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करेंगे, बल्कि आपको कोल्ड मार्केट में काम करना पड़ेगा। और आपने ये, अगर जो पुराने नेटवर्कर्स हैं जो हमारे साथ सीनियर हैं, वो इस बात से एग्री भी करेंगे कि जितने लोग हमें इस इंडस्ट्री से नए मिले, रिलेशनशिप हम हमारी उनसे बनी, उनसे जो रिश्ता इस्तेवार हुआ, वो शायद पुराने हमारे लोगों से इस बिजनेस के अंदर रहते हुए उतना रिश्ता मजबूत नहीं हुआ। तो बिल्डिंग रिलेशनशिप, ये याद रखें, ये प्रोस्पेक्टिंग की का रिजल्ट है कि आपका एक रिलेशनशिप बन जाए। ठीक है, तो जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है उससे आप रिलेशनशिप बनाएंगे, उसके बाद फिर उसको पिच करेंगे। अगर आप पहले पिच करेंगे तो फिर कभी आप जो है इसमें कामयाब होंगे, कभी नहीं होंगे। ठीक है, ये चांस पे हो जाएगा। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप बनाएंगे, उससे बातचीत करेंगे, उससे गपशप करेंगे, उसकी नीड को समझेंगे, तो आप जो है आसानी से उसको अपनी बात समझा सकेंगे, उसकी नीड समझ सकेंगे, और उसकी नीड को जब आप पूरी करने की नियत करेंगे, इंशाल्लाह वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हाउ टू इफेक्टिवली यूज सोशल मीडिया। अच्छा, ये जो मेरा टूल है या ये जो मेरा कोर्स है, इसके अंदर आपको सोशल मीडिया के हवाले से भी गाइड किया जाएगा कि सोशल मीडिया को आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सक्सेसफुली। ईमेल मार्केटिंग, ये भी मैंने 3 ईमेल्स भेजी थी, तो वो भी मैं क्योंकि उसको कवर करूंगा इंशाल्लाह, तो वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। एंड अदर मार्केटिंग टूल्स, और जितने भी आगे जाके हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मार्केटिंग टूल्स हमें मिलते जाएंगे, हम उसको भी इसके साथ शामिल करते जाएंगे, ताकि हमारी प्रोस्पेक्टिंग परफेक्ट हो जाए, हमारी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस परफेक्ट हो जाए। टू फाइंड एंड एंगेज पोटेंशियल कस्टमर्स, बेसिकली प्रोस्पेक्टिंग का मतलब फाइंड एंड एंगेज पोटेंशियल कस्टमर है। देयर आर 7 स्टेप्स टू बिकम अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने के लिए 7 स्टेप्स हैं। ये जुमला याद रखिएगा, हो सकता है मैं आपसे पूछ लूँ, और ये मैं तब यहाँ लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ गौर से बात को सुने, हो सकता है आपसे ये आगे सवाल किया जाए। जहन में रखिएगा 7 वो काम जो हमें नेटवर्क मार्केटिंग में करने हैं, वो मैं नंबर वाइज यहाँ चैट पे लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको याद भी रहे और आप अपनी टीम से भी शेयर करें। नंबर 1 जो है वो फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स है। फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स यानी अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को ढूंढना, तलाश करना, सर्च करना। नंबर 2, इनवाइटिंग देम टू योर अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी में प्रोडक्ट भी हो सकती हैं और सर्विसेज भी हो सकती हैं। ठीक है। नंबर 3, प्रेजेंटेशन बेसिकली जो आप अपॉर्चुनिटी डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी तरफ आपने लोगों को इनवाइट किया है, उसमें आपको फिर उनको वो प्लान, वो अपॉर्चुनिटी, वो प्रोडक्ट, वो सर्विसेज, वो कंपनसेशन प्लान जो है आपको शेयर करना होता है, वो उसकी प्रेजेंटेशन देनी होती है। ये 3rd स्टेप है। नंबर 4, फॉलो अप। जब आप प्रेजेंटेशन दे देते हैं किसी को भी, आपने देखा होगा नॉर्मली कोई भी आपसे मिलता है, अगर किसी रियल एस्टेट के हवाले से आपकी उससे बात होती है, किसी और अपॉर्चुनिटी के हवाले से बात होती है, तो आपको फॉलो अप कॉल्स करते हैं। दिस इज कॉल्ड फॉलो अप। जब आप प्रेजेंट अपनी अपॉर्चुनिटी कर चुके, अपनी चीज़ उससे शेयर कर चुके, रिलेशनशिप बिल्डअप कर चुके, तो अब आप प्रेजेंटेशन के बाद 24 आवर्स के अंदर अंदर उससे फॉलो अप लेंगे कि भाई उसका फीडबैक लेंगे। ये कैसे लिया जाता है उसकी डिटेल हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। 5th वन इज क्लोजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलो अप मेरा बहुत अच्छा है, क्लोजिंग शायद इतनी अच्छी नहीं है। क्लोजिंग पर मैं काम कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब व्हेन यू कन्वर्ट अ प्रोस्पेक्ट इनटू अ सेल, जब आप एक प्रोस्पेक्ट को एक सेल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, तो ये क्लोजिंग कहलाती है। यानी आपके पास जो है वो आपका अकाउंट टॉप अप हो गया, या आपके प्रोडक्ट एक सेल हो गई, तो इसको क्लोजिंग कहते हैं। ठीक है, इसकी भी डिटेल हम फर्दर आगे सेशन में समझेंगे। नंबर 6, हेल्प देम गेट स्टार्टेड। क्लोज हो गया। अब क्लोज या तो आपका कस्टमर हुआ होगा जो कि एज एन इन्वेस्टर काम कर रहा है, या एज अ नेटवर्कर काम कर रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन दिस पॉइंट। हेल्प देम गेट स्टार्टेड, अगर वो चाहते हैं कि एज अ बिजनेस इसको अपनाएं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को, तो आप उसको हेल्प करेंगे कि वो स्टार्ट ले ले अपना। यानी जैसे हमने अभी हेल्प लिया, आपके सामने मिसाल लाइव मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मानी भाई, इनका जो निक नेम है मानी, असल नाम इनका अतीक भाई है। तो अतीक भाई जो है वो स्टार्ट ले रहे हैं। तो आई ट्राइड अप्लाइंग दिस 6th पॉइंट, मैंने आज ये अप्लाई किया इनको। हेल्प देम गेट स्टार्टेड कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, और नेटवर्क मार्केटिंग के
ये लकी है कि शुरू में उनको इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन मिल गई, हमें इतने अच्छे तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग नहीं समझाई गई थी पहले दिन। ये पहला या दूसरा दिन है इनका नेटवर्क मार्केटिंग का, तो ये ही इज लकी गाय। हेल्प देम गेट स्टार्टेड, हम इसको उनको हेल्प करेंगे कि वो कैसे स्टार्ट लें। आज इन्होंने माशाल्लाह एक स्टार्ट ले लिया एक अपॉर्चुनिटी का, इंशाल्लाह एंड में उसको भी हम डिस्कस करेंगे। नंबर 7 इज प्रोमोटिंग इवेंट्स। दिस वन इज एन इवेंट, ये जूम पर एक इवेंट हो रहा है, हमारा वर्चुअल इवेंट हो रहा है। कोविड के बाद से ये बहुत पॉपुलर हो गया है। और अगर आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, यहाँ जूम पे मेरे साथ कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह, आई विल हेल्प यू टू all of them learn all the 7 points. These 7 points are needed to learn to become a professional network marketing leader। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन इन सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह साथ रहते हुए कवर करेंगे। जो नए लोग हैं, जो नेटवर्कर्स हैं, वो सारी चीज़ें जानते हैं। ठीक है, ये 7 पॉइंट्स मैंने लिख भी दिए हैं। अब ये मैं आपसे पूछ सकता हूँ, जब हम इंशाल्लाह क्विज करेंगे या गिव अवे का काम करेंगे, तो इंशाल्लाह इसके हवाले से मैं इसको पूछ सकता हूँ। ये थोड़ा सा ऑफलाइन आ गया, स्क्रीन आ रही है अगर आपके सामने और आवाज़ आ रही है तो चैट में 1 लिख दें। अगर आपके सामने स्क्रीन आ रही है और मेरी आवाज़ आ रही है तो चैट में 1 लिख दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। I hope you are enjoying this session and also learning about network marketing, building relationships। ये जो prospecting होती है, मैंने आपको अर्ज किया कि building relationships के लिए होता है, relationship रिश्ता सवार करने के लिए होती है। आप किसी से लाइफ टाइम रिलेशनशिप में आए और उस लाइफ टाइम में आप दोनों मिलकर कामयाब हो इस इंडस्ट्री के अंदर, ये इसका मकसद है। द फर्स्ट स्टेप इन प्रोस्पेक्टिंग इज टू बिल्ड रिलेशनशिप। पहला कदम, पहला स्टेप रिलेशनशिप बनाना है। कभी भी अपने अननोन प्रोस्पेक्ट को आप डायरेक्ट प्रोडक्ट या सर्विस या अपनी अपॉर्चुनिटी पिच नहीं करेंगे। ये लिख लें और उसको घोल के पी जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे आप नुकसान उठाएंगे, वो पोटेंशियल कस्टमर आपका पोटेंशियल कस्टमर भी नहीं रहेगा, यानी कि वो उसकी पोटेंशियल को आप ज़ाया कर देंगे अगर आप उससे रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करेंगे। दिस रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नीड्स। ये रिलेशनशिप बिल्ड 2 वे होगा, यानी कि वो आपकी नीड्स को समझे और आप उसकी नीड्स को समझें। बेसिकली पहले आप उसकी नीड्स को समझें। वो आपसे आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस खरीदने नहीं आया, ठीक है, वो आपसे अपना मसला हल करवाने आया है। उसका मसला क्या है, इसको समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग दिस रिलेशनशिप। उसका इंटरेस्ट क्या है और उसकी मोटिवेशंस कैसे होती हैं, मतलब वो किस चीज़ से मोटिवेट हो रहा है, इस पर आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ता है। आप उसकी प्रोफाइल्स देखें, आप उसके बारे में थोड़ी सी भावना लें कि भाई वो कहाँ है, कैसे रहता है, क्या उसका गुजारा कैसे हो रहा है, उसकी मतलब लिविंग, उसकी ज़िंदगी किस ज़रिए से गुजर रही है, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, ये सारी चीज़ें। अगर ये बंद हो जाए ना जूम, तो आप उसी लिंक से कनेक्ट हो जाइएगा। कोशिश की कि इसको आधे घंटे में समेट लूँ, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। 10 मिनट है हमारे पास, लेकिन कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी इसको समेट। दिस मास्टर क्लास विल प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हाउ टू क्रिएट मीनिंगफुल रिलेशनशिप दैट विल लीड टू सेल्स। ये रिलेशनशिप बाकायदा प्रैक्टिकली आपको प्रोस्पेक्टिंग करते हुए मैं दिखाऊंगा ऑनलाइन, इसी तरह वेबिनार में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंशाल्लाह जिस तरह मैं करता हूँ। द कोर्स विल ऑल्सो कवर स्ट्रेटजीज फॉर एंगेजिंग पोटेंशियल कस्टमर्स इन कन्वर्सेशन एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप विद देम। आपने कैसे पोटेंशियल कस्टमर से कम्युनिकेट करना है, कन्वर्सेशन करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने रॉबर्ट कियोसाकी का ही एक कोट पढ़ा था, मैंने उसको शेयर भी किया, शायद व्हाट्सएप पर है, व्हाट्सएप नहीं खोल रहे वरना ये सारा चैटिंग वेटिंग आ जाएगी सामने रिकॉर्डिंग में। तो व्हाट्सएप पर वो है, उन्होंने ये कहा कि आप जो बोल रहे हैं या आप जो पढ़ रहे हैं, यानी जो आप बोल रहे हैं या जो आप पढ़ रहे हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट्स नॉट कम्युनिकेशन, यानी मैं जो बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये जो पढ़ रहे हैं सामने स्क्रीन पर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट यू हैव रिसीव्ड, आप क्या रिसीव कर रहे हैं, आप क्या कैप्चर कर रहे हैं, आप क्या ग्रैब कर रहे हैं, आपकी समझने का लेवल क्या है, इसको समझना, रिसीव करना, ये इंपॉर्टेंट है। आप जो स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं या मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरा बोलना और पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका रिसीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रिसीव हो जाए वहाँ आगे, रिसेप्शन लेवल सही हो, तो ये कम्युनिकेशन है। दिस कोर्स विल आल्सो कवर स्ट्रेटजीज फॉर एंगेजिंग पोटेंशियल कस्टमर्स। पोटेंशियल कस्टमर्स को एंगेज कैसे करेंगे, यानी
मैं कभी कभी ये एंगेजिंग के लिए पोस्ट करता हूँ, कुछ कोई स्टेटस डालता हूँ, जैसे आप यहाँ पर इनवाइट हुए तो आप इंगेज हुए जूम के अंदर, दिस इज कॉल्ड एंगेजमेंट। इसी तरह आप मुख्तलिफ लोगों को इंगेज कर सकते हैं कुछ पोस्ट करके। मैंने आपको ग्रुप में एक फेसबुक लिंक भी दिया था, उस पर जाके देखेंगे तो एक प्रिंट पोस्ट है, उस पोस्ट के जरिए से या लिंक्डइन की पोस्ट के जरिए से, सोशल मीडिया की पोस्ट के जरिए से हम उनको इंगेज कर सकते हैं, या मीटअप के जरिए से, या कॉल के जरिए से, चैट के जरिए से, एसएमएस के जरिए से हम उनको इंगेज कर सकते हैं। इट विल प्रोवाइड टिप्स ऑन हाउ टू आस्क द राइट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस उनसे क्या करने हैं, लिसन टू देयर नीड्स, लिसनर कैसे बनना है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। एडिशनली द कोर्स विल डिस्कस हाउ टू यूज सोशल मीडिया एंड अदर डिजिटल मार्केटिंग टूल्स टू बिल्ड रिलेशनशिप विद पोटेंशियल कस्टमर्स। ये जो बिल्डिंग रिलेशनशिप है ये पूरा एक सब्जेक्ट है, इस पर इंशाल्लाह डिटेल में हम इसको सीखेंगे। आगे चलते हैं। डेवलपिंग अ सेल स्ट्रेटजी, एक मिनट में देख लूँ पीछे वाली स्लाइड हमारी बिल्डिंग रिलेशनशिप थी, नेक्स्ट स्लाइड हमारी है डेवलपिंग अ सेल्स स्ट्रेटजी। प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद, रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद हमारा एंड गोल तो ये है कि सेल जनरेट हो जाए। चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप रेस्टोरेंट पर बैठे हुए हैं, चाहे आप किसी मार्ट पे बैठे हुए हैं, चाहे आप किसी ज्वेलरी की दुकान पर बैठे हुए हैं, किसी भी शॉप पर, ऑफिस पर, कहीं भी बिजनेस आप रन कर रहे हैं, बेसिक नीड आपकी सेल्स जनरेट करना है, मंथ का रेवेन्यू जनरेट करना है। तो सेल्स होगी, क्लोज होगी, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ये हर बिजनेस की नीड है, ना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की, बल्कि हर ट्रेडिशनल बिजनेस की, हर तरह के बिजनेस की नीड है कि एक सेल्स स्ट्रेटजी हो, कोई सेल्स फनल हो, कोई सेल्स का प्रोसेस हो, कोई सिस्टम हो जिसके तहत वो सेल्स अकर हो रही हो। नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिकली सेल्स पर्सन टू पर्सन होती है, इसको इसीलिए जो है वो क्या कहते हैं, पर्सन टू पर्सन मार्केटिंग भी कहते हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर, हर कस्टमर एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, हर कस्टमर, हर क्लाइंट एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है। अगर वो चाहता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन लेता है और आगे एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम करता है। तो सेल्स स्ट्रेटजी बेसिक ये होती है यहाँ पर कि प्रोस्पेक्टिंग करें, रिलेशनशिप बिल्ड करें, उनका उनको इनवाइट करें, प्रेजेंट करें, और उसके बाद फॉलो अप करें, क्लोज करें, फिर उनको आप डुप्लीकेट करें जो कुछ आपको आता है। बेसिक सेल्स स्ट्रेटजी ये होती है, ताकि आपको अगर सेल्स जनरेट करनी आती है तो आपके डाउनलाइन, आपके साथ जितने लोग कनेक्ट होंगे, आपके टीम मेट्स जो होंगे, उनको भी वो आप सेल्स करना, क्लोज करना सिखाएंगे इंशाल्लाह। इसकी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है। इसके लिए आप जो है सोशल मीडिया को, ईमेल को, और बहुत सारे टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में भी डिटेल में हम इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल में। एक पूरा वेबिनार इस सेल्स स्ट्रेटजी पर होगा इंशाल्लाह। वंस रिलेशनशिप्स आर एस्टेब्लिश्ड, एक मतलब आपके प्रोस्पेक्ट से रिलेशनशिप बन गया, द नेक्स्ट स्टेप टू डेवलप अ सेल्स स्ट्रेटजी, दिस इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड्स एंड मोटिवेशन। इसके अंदर फॉलो अप, क्लोजिंग सारी शामिल है, एज वेल एज डेवलपिंग एन इफेक्टिव सेल्स पिच। मिसाल के तौर पर आपने फॉलो अप करना है तो उसमें क्या पिच होगी, आपने क्लोजिंग करना है उसमें क्या पिच होगी, उसमें क्या क्वेश्चंस होंगे, उसमें क्या चीजें होंगी, ये सारी हम इंशाल्लाह मिलकर सीखेंगे। द मास्टर क्लास विल प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हाउ टू क्रिएट एन इफेक्टिव सेल्स स्ट्रेटजी दैट विल लेड टू सक्सेसफुल सेल्स। मेरे पास बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं जो टॉप इन्फ्लुएंसर्स, टॉप लीडर्स और टॉप नेटवर्क मार्केटिंग अचीवर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो स्क्रिप्ट्स, वो वॉइसेस, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इंशाल्लाह मेरे साथ काम करके। द कोर्स विल कवर टॉपिक्स सच एज गेटिंग गोल्स, सेटिंग गोल्स, सॉरी, द कोर्स विल कवर टॉपिक्स सच एज सेटिंग गोल्स, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स नीड एंड डेवलपिंग एन इफेक्टिव सेल्स पिच। नेटवर्क मार्केटिंग की एक खूबी जो मुझे पसंद है और जिसकी वजह से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक लगा हुआ हूँ 2014 से, वो गोल सेट करके, एक हदफ मुकर्रर करके, अहदाफ बना के ज़िंदगी गुजारना है। यानी आपकी ज़िंदगी बेमकसद नहीं होती, आपके कुछ अहदाफ होते हैं, वो मुकर्रर होते हैं। उन अहदाफ को आप माहाना, मंथली, हफ्तावार या क्वार्टरली या ईयरली अचीव कर रहे होते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग से जो स्किल सीखी है, गोल सेट करके उन पर काम करना, उनको अचीव करना, ये हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी हमारे काम आती थी, क्योंकि मेरा ताल्लुक आईटी से है। तो हम सेट करते थे गोल्स के, भाई ये प्रोजेक्ट इस वक्त तक मुकम्मल करना है। तो इसी तरह ये गोल सेट करना आपको ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर काम आएगा। अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स नीड, कस्टमर के नीड को पहले रखें, और अपनी, अगर कंपनी आपकी या आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको कस्टमर सेंट्रिक रखें, कस्टमर को फायदा होगा, वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। डेवलपिंग एन इफेक्टिव सेल्स पिच, और सेल्स पिच के अंदर भी ये चीज़ वाजे और प्रोमिनेंट होनी चाहिए जिसमें कस्टमर को अपनी नीड पूरी होती हुई नजर आ रही हो। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हाउ टू यूज सोशल मीडिया। जब वो डिस्ट्रीब्यूटर बने तो उसको सोशल मीडिया की भी ट्रेनिंग देंगे आप, ईमेल की भी ट्रेनिंग देंगे, और डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, आगे आके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, उसके भी आप उसको ट्रेनिंग देंगे।
यानी पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए भी आपको ये सारे टूल्स चाहिए। पोटेंशियल कस्टमर जब कन्वर्ट हो गया, आपका टीम मेट बन गया, मेंबर बन गया, हेल्प देम गेट स्टार्टेड वाला पॉइंट आया, 6 पॉइंट आया, तो आपने ये सारे टूल्स उसको भी सिखाए। एडिशनली द कोर्स विल डिस्कस हाउ टू फॉलो अप द कस्टमर क्लोजेस। तो सेल्स स्ट्रेटेजी बेसिक अगर 2 पॉइंट में हम डिस्कस करें तो फॉलो अप और क्लोजिंग है, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया है। अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, कस्टमर को अंडरस्टैंड करना। 4 मिनट रह गए, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं इसको समेट लें, फिर इस वेबिनार को एंड करें। फिर मैं गिव अवे के बारे में मुझे बताना है। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स नीड। कस्टमर नीड बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके सामने जुमला आ रहा है, कस्टमर नीड, कस्टमर नीड। कस्टमर नीड हम आसान मिसाल समझ लेते हैं भाई। हर कस्टमर हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने आ रहा है, उसकी बेसिक नीड है पैसा कमाना, उसकी बेसिक नीड है अपने लाइफ को इम्प्रूव करना, अपने लाइफ स्टाइल को भी, अपने जो है वो सेहत को भी, अपने सराउंडिंग को भी, अपने एनवायरनमेंट को भी, और अपने कुछ लोगों को भी, अपने ख़ानदान को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को इम्प्रूव करना। ये हर कस्टमर की बुनियादी ज़रूरत है, बुनियादी नीड है। लेकिन इसको स्पेसिफिक, हर आदमी की एक स्पेसिफिक नीड होती है। यानी मिसाल के तौर पर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हर तरह का आदमी आता है, तो हर एक की नीड्स डिफरेंट भी होती हैं, लेकिन कॉमन नीड्स जाहिर है हर एक की पैसा कमाना है, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है। और अगर आप उसके सामने ये बात रखेंगे कि आप अगर हमारे साथ काम करेंगे, डे बाय डे आपकी लाइफ इम्प्रूव होती जाएगी इंशाल्लाह, और प्रैक्टिकली उसको ये चीज़ें दिखाएंगे, तो इंशाल्लाह वो आपके साथ शामिल होगा इस इंडस्ट्री के अंदर और आपकी अपॉर्चुनिटी, आपके बिजनेस के अंदर। इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मोटिवेशन लेवल बरकरार रखना और उसको अपने साथ कनेक्टेड रखना, उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करना, ये सारी चीज़ इसके अंदर आ जाती हैं। द मास्टर क्लास विल प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हाउ टू रिसर्च एंड अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स एंड इंटरेस्ट। वही बात है, ये दोबारा रिपीट हुई है। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड टिप्स ऑन हाउ टू यूज द इन्फॉर्मेशन टू क्रिएट एन इफेक्टिव सेल्स पेज। और जो उससे आपने क्वेश्चंस किए हैं ना, उन क्वेश्चंस को लेते हुए जिस वक्त आपने जिस वक्त उसको प्रेजेंटेशन दी, तो उससे क्वेश्चंस करते हैं हम। ये पूरा प्रैक्टिकली आपको सिखाया जाएगा जो लोग नए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। प्रेजेंटेशन के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम बिजनेस ओवरव्यू के वेबिनार करेंगे तो उसके अंदर आप प्रैक्टिकली इसको देखेंगे। द कोर्स विल कवर टॉपिक्स सच एज कंडक्टिंग कस्टमर सर्वेज। अब कस्टमर सर्वेज कुछ आप फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसके जरिए से मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया और इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। उसके जरिए कस्टमर खुद आपको बता देगा वो क्या चाहता है। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स क्या है भाई, उसकी लोकेलिटी क्या है, वो कहाँ रहता है, कैसे काम कर रहा है, उसका आना जाना, अगर आप जो है वो फिजिकली मीटिंग्स कर रहे हैं तो उसके लिए सारी चीज़ें आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। एनालाइजिंग कस्टमर डाटा, कस्टमर डाटा उस फॉर्म के जरिए से आपको मिल जाएगा। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हाउ टू यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू क्रिएट टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स। एडिशनली द कोर्स विल डिस्कस हाउ टू यूज सोशल मीडिया एंड अदर डिजिटल मार्केटिंग टूल्स टू रीच पोटेंशियल कस्टमर्स। ये यहाँ पे मेरी ये प्रेजेंटेशन एंड हुई है और टाइम भी एंड हो रहा है, 1 मिनट रह गया है। तो ये सोशल मीडिया एंड ईमेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में करेंगे। गिव अवे के बारे में बात कर लेते हैं। जो रेगुलर वेडनेसडे ये 8 7 8 लोग यहाँ पे शरीक हुए इंशाल्लाह, और वो रेगुलर शरीक होंगे इंशाल्लाह। तो 31 मार्च को इंशाल्लाह एक हम क्विज करेंगे इन्हीं वेबिनार्स के हवाले से। उन क्विज के अंदर जो इंशाल्लाह उस क्विज के अंदर जो है